बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, महापुरुषों की कृपा से और आप सबके सहयोग एवं श्रद्धा विश्वास से ये सत्संग की महिमा का व्याख्यान हो रहा है। और इस सत्संग का एक ही उद्देश्य है कि आप जितने लोग भी सुन रहे हैं और विचार कर रहे हैं, उससे आपके जीवन में जो शोक है, मोह है और भ्रम है, शोक इस बात का कि अब आगे संसार में क्या होगा, और भ्रम इस बात का कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा, और मोह इस बात का कि मैं नहीं तो फिर संसार कैसे चलेगा। और ये परम पिता परमात्मा की एक लीला है, एक उनका रचा हुआ संसार है, जिसने हमारे आपके जैसे 84 लाख योनियों में जीव पैदा कर दिए, और उन सब जीवों को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर और हम इन पांचों ही जो दुर्गुण हैं, इनके पीछे फंस गए हैं। लेकिन इन सब से निकलने का रास्ता बड़े बड़े महापुरुषों ने बताया। वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य ऋषि, इन्होंने अपने मुख से निज मुखनी कही निज होनी, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे संसार से पार पाया जा सकता है, उसका वर्णन किया गया। और ये किसके लिए है? पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी है, धरती पे रहने वाले जीवों के लिए भी है, और आकाश में उड़ने वाले जीवों के लिए भी है। और जो संसार में जड़ हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, जो पेड़ पौधे, जो कुछ भी जीव संसार में है, और जितने भी लोग हैं इनके पास में, यदि बुद्धि आई तो परमात्मा की कृपा से, कीर्ति आई तो भगवान की कृपा से आई, गति मिली तो भगवान की कृपा से, और संसार का ऐश्वर्य मिला तो भगवान की कृपा से, और भलाई करने लायक बने तो भगवान की कृपा से। जब यही जतन यहाँ यही पाई, इन्होंने जब भी किसी प्रकार से प्रयत्न करके यहां से भी पाया, वो तभी मिला जब उन्होंने सत्संग किया। सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आनो पाओ। संसार में अच्छी वस्तुएं अच्छे संतों का संग करने से, अच्छे महापुरुषों का संग करने से, अच्छे विद्वानों का संग करने से ही आती, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना महापुरुषों के संग के
समझ नहीं आएगी, विवेक नहीं आएगा, अच्छे बुरे का समझने का हमको पता नहीं चलेगा। सो जानव सत्संग प्रभावु, लोको वेदना आनो पाऊ। बोले इस लोक में भी और वेदों में भी लिखा है, कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना महापुरुषों के संग के विवेक नहीं हो सकता। और सत्संग कब मिलेगा? जब राम की कृपा होगी। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा की परम आवश्यकता है। राम जी जब कृपा करते हैं तो महापुरुषों का संग अनायास ही मिल जाता है। और लिखा रामायण में कि षट सुधर ही सत्संगति पाई। जो दुष्ट हैं, जो मूर्ख हैं, उनको सत्संग मिल जाए तो वो सुधर जाते हैं। जैसे लोहा सोने से लगे तो सोना, लोहा पारस से लगे तो सोना बन जाता है। विधिवश सुजन कुसंगति पर ही, फणि मणि सम निज गुण अनुसार ही। और यदि किसी कारण से अच्छा आदमी बुरी संगति में फंस जाता है तो वो जैसे मणि किसी के संग से अपना रूप बदलती नहीं है, ऐसे ही मनुष्य भी कुसंग का प्रभाव उस पर पड़ता नहीं है, वो एकदम छूट जाता है। अच्छा, संतों का संग ऐसा है, महापुरुष कहते हैं कि संतों के संग के बारे में तो ब्रह्मा भी कुछ नहीं कह सकता, विष्णु भी कुछ नहीं कह सकते, शंकर भी कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि संत क्या है? बोले संत ऐसे हैं, समान चित्त, उनका मन समान है। बंदों संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई। बोले महात्मा कैसे हैं? बोले समान चित्त हैं, उनके जीवन में अपना पराया कोई भी नहीं है। बोले कैसे? बोले दोनों हाथों को जोड़ करके अंजलि बनती है और दोनों हाथ के बीच में यदि पुष्प रख दिया जाए तो पुष्प की सुगंध दाएं हाथ को कम देगी, बाएं हाथ को ज्यादा देगी, बाएं हाथ को कम देगी, दाएं हाथ को ज्यादा देगी, ऐसा नहीं है। दोनों को सुगंधित करेगी। संत सरल चित जगत हित, जानी सुफा उसने हो। बाल बने सुनी करी कृपा। संत सरल चित्त हैं और सारे संसार हित के लिए वो सबको राम जी के चरणों के प्रति प्रेरणा देते हैं कि तू राम जी के चरणों की तरफ जा, राम जी की तरफ चरण जा। गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हो तो संतों को प्रणाम करो, लेकिन दुष्टों को भी प्रणाम करना मत भूल जाना कहीं। दुष्ट से दूरी रखना, पर प्रणाम करना मत भूल जाना। बोले दुष्ट कैसे होते हैं? बोले वो बिना मतलब आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे, आपको लुभाने की चेष्टा करेंगे, आपको संसार के चक्र में डालने की चेष्टा करेंगे, आपके जीवन को गिराने की चेष्टा करेंगे। और दुष्टों का स्वभाव क्या है कि यदि किसी का लाभ होता हो तो उनको बड़ा दुख होता है, और यदि कोई उजड़ रहा हो तो इनको खुशी होती है, और कोई बस रहा हो तो इनको दुख होता है।
ये कैसे हैं? जैसे राहु केतु सूर्य चंद्रमा को ग्रसने के लिए तैयार रहते हैं, जैसे सहस्र बाहु, इनकी हजारों हजारों भुजाएं हैं और उन हजार भुजाओं से ये दूसरे का काम बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं। इनके अंदर जो शक्ति होती है वो दूसरे को बर्बाद करने के लिए होती है। और इनका दोष कैसा है? जो क्रोध कैसा है? बोले शंकर भगवान के समान, बिना मतलब क्रोध करना। दूसरे का बुरा कैसा हो इसके लिए इनको बड़ी खुशी होती है। वो स्वामी जी कहते हैं कि संतों को भी प्रणाम करना है और जीवन में जीना है तो दुष्टों को भी प्रणाम करना है। भलो भलाइए पे लही लहे निचाइए नीच, सुधा सराइए अमरता गरल सराइए नीच। भला आदमी भला करे तो उसमें उसकी भलाई, उसकी बुराई है, और बुरा आदमी बुरा करे तो उसमें उसकी भलाई है। और अमृत को सराहना कब मिलेगी? जब वो अमर कर दे। और विष को सराहना कब मिलेगी? जब वो मारते। जहर पिया पर मरे नहीं तो लोग बोलेंगे नकली जहर है। अमृत पिया पर अमर नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे नकली अमृत है। गोस्वामी जी महाराज अनेकों अनेकों प्रकार से दुष्टों की सज्जनों की वंदना करते हैं और सबसे हृदय से प्यार करते हैं। और वो कहते हैं, बोले संसार में जितने भी जड़ चेतन लोग हैं इनको मैं बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। मैं सारे संसार के लोगों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, इनको नमस्कार करता हूं। गोस्वामी जी रामायण में गणपति की वंदना करते हैं, शंकर की वंदना करते हैं, राहु की वंदना करते हैं, केतु की वंदना करते हैं, और विश्व का कोई भी जीव नहीं है जिसकी वो वंदना नहीं करते। और वो दुष्ट लोगों से सावधान करते हैं। सबकी वंदना करते हैं। महापुरुष कहते हैं कि परम पिता परमात्मा जो राम है वो सारे संसार के कल्याण करने के लिए आए हैं। क्योंकि राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान राम जी ने एक सिर्फ अहिल्या को उतारा, पर भगवान राम का जो गुरु मंत्र है वो करोड़ों करोड़ों दुष्टों को उतार देता है, करोड़ों करोड़ों दुष्टों को उतार देता है। नाम कोटि खल कुमति सुधारी, कुमति को सुधार देता वो। इसलिए परमात्मा के नाम का सार लेना चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, इसका कोई भी विश्वास नहीं है कब खत्म हो जाए कब शुरू हो जाए।
पूरे रामचरित मानस में 7 कांड हैं और ये रामायण शंकर भगवान ने ध्यान अवस्था में बनाई और बना करके अपने हृदय में रख लिया। नारद जी को सुनाया, नारद जी ने वाल्मीकि को सुनाया और वाल्मीकि जी ने सारे संसार को सुनाया। और इसके बारे में चर्चा होती है कि भगवान है क्या। ये कथा आती है कि तीर्थों में जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पर एक जगह है प्रयागराज। सारे तीर्थों का राजा है प्रयाग। और प्रयागराज में हर साल माघ महीने में सारे साधु संत महात्मा प्रयागराज पहुंच जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पतहि आव सब कोई। जब माघ का महीना होता है तो संसार के जितने भी तीर्थ हैं वो सब प्रयागराज में आ जाते हैं और संत महापुरुष भी आ जाते हैं, क्योंकि वहां गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। यमुना कर्म है, सरस्वती ज्ञान है और गंगा वैराग्य है। वहां पर आकर के सारे संत आपस में चर्चा करते हैं। और वहां पर भरद्वाज ऋषि रहते थे। और वहां आकर के उनके पास में बड़े बड़े महापुरुष आया करते थे। एक बार उनके पास में याज्ञवल्क मुनि आए। याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद रेकी। याज्ञवल्क जी भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए और माघ के महीने में स्नान किया। स्नान करके वापस जाने लगे तो उन्होंने याज्ञवल्क जी से कहा कि प्रभु आप रुकिए थोड़े दिन और। उनके चरणों को धोया, बिठाया और बड़ी मीठी भाषा में बोले कि मेरे मन में एक संशय है। जैसे लक्ष्मण जी ने राम जी से प्रश्न किया था, ऐसे ही भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क से प्रश्न किया कि मैं आपको महापुरुष समझ करके मैं पूछना चाहता हूं कि ये राम है कौन। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहो उपारा, और भयो रोष रण रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, याहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारे। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, क्योंकि संसार में महात्मा लोग चर्चा करते हैं, जो संसार के लोग हैं, बोले क्या है रामायण, इतना ही तो है, एक राम एक रावण, एक क्षत्रिय एक बामन। भाई उसने उससे करी लड़ाई और तुलसी लिख दिया पोथन्ना। एक राम था, एक रावण था, एक क्षत्रिय था, एक बामन था, और ब्राह्मण ने उसकी पत्नी को चुरा दिया, लड़ाई हुई और उसने रावण को मार दिया, और तुलसीदास जी ने इतना बड़ा पोथा लिख के तैयार कर दिया। क्योंकि संसार के लोग तो
जो ग्रंथ के बारे में समझते नहीं है वो इसको मजाक में ले लेते हैं। मैं महाराष्ट्र की यात्रा में था, तो मेरा एक आदत है कि जब भी मैं सत्संग करता हूं तो लोगों के घरों घरों में जाकर के प्रेरणा देता हूं कि भाई सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, सत्संग में आओ। तो एक सज्जन गद्दी पे बैठे हुए थे अपनी दुकान के ऊपर, मैं उनके पास गया। उनके परिवार के एक कुछ सदस्य आया करते थे, तो मैं पहुंचा और मैंने कहा आप भी सत्संग में आया करो। उसने कहा आप किस बात की कथा करते हैं? मैंने कहा मैं रामायण की कथा करता हूं। बोले आप रामायण की कथा क्या करोगे? मेरे घर की रामायण इतनी बड़ी है कि यदि आप सुनोगे तो आपका पूरा जीवन बीत जाएगा। क्योंकि 6 मेरे बेटे हैं और 4 मेरी बेटियां हैं। मेरी हालत जीवन में ये है कि इसकी मानू तो बुरा, उसकी मानू तो बुरा, उसकी ना मानू तो बुरा, उसकी ना मानू तो बुरा। बोली मेरी हालत ऐसे सिपाही की तरह है जो सड़क के किनारे खड़ा है और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। चौरस्ते के ऊपर सिपाही खड़ा हो तो 4 तरफ नजर जा सकती है, पर मैं तो ऐसे 10 रास्ते पे खड़ा हूं। इसको पास दूं तो वो बुरा मानता है, उसको पास दूं तो वो बुरा मानता है, इसको पास ना दूं तो वो बुरा मानता है। और मेरे दुख की सुख की कहानी सुनोगे तो रामायण आप करना भूल जाओगे। क्योंकि हर मनुष्य का जीवन की यात्रा रामायण ही है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक आप अपनी कथा की चर्चा करोगे, अपने जीवन की चर्चा करोगे तो सालों बीत जाएंगे। बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी, अपने जीवन के बारे में लिखा, उनके जीवन में जो अनुभव आए वो लिखे। और यहां जितने भी लोग हैं वो सब भगवान है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ब्राह्मण। सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपस में चर्चा हुई, आपस में बातें हुई कि भाई देखो अब राष्ट्र स्वतंत्र हो गया है, तिरंगा लहरा गया है, तब ऐसा करो कि यज्ञ कर लो जिसमें देवताओं का आवाहन करो और देवताओं के आवाहन करके उनसे प्रार्थना करो। उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा पटेल से, राजेंद्र प्रसाद से कि मैं किस देवता की पूजा करूं? मेरे को तो मेरा पूरा राष्ट्र ही देवता लगता है और इस राष्ट्र में रहने वाला हर आदमी मेरे को देवता लगता है। इसलिए मेरे को लगता है कि मेरा एक देवता नहीं है, मेरे 33 करोड़ देवता है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा 33 करोड़ देवता हैं, तो सबने मान लिया कि ठीक है, सबकी सेवा करो, सबका उत्थान करो, सबको आगे बढ़ाओ, परिवर्तन लाओ, स्वतंत्र होना सीखो, आजादी मिल गई है। अब नेहरू ने तो 33 करोड़ कहा था और हमारे जो विद्वान लोग हैं उस पॉइंट के पीछे पड़ गए। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ देवता। यदि आज की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 135 करोड़ देवता हैं। वैसे शास्त्रों में 33 कोटि कहा गया। 33 कोटि, 33 कोटि मैंने 33 प्रकार के देवता हैं। 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ नहीं है।
भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया कि लोगों में चर्चा है एक राम दशरथ के बेटे थे, उनके चरित्र के बारे में सारे संसार को पता है, पत्नी का वियोग हो गया, दुख हुआ, क्रोध आया और रावण को मार दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिसके 24 घंटे आप राम 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 करते हो, प्रभु कोई राम की अपर को या ही जपत त्रिपुरारी, ये राम वही है या ये जो शंकर भगवान जिसका जप करते हैं ये राम कोई अलग है क्या? सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचारी। भरद्वाज जी ने कहा महात्मा जी आप सत्य को जानने वाले हैं, सत्य की साक्षात मूर्ति हैं और सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप मेरे को बताओ, कहु विवेक विचारी, विवेक करके विचार करके मेरे को इसके बारे में बताओ और ऐसे बताओ कि जिससे मेरा जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, मेरा मोह भ्रम दूर हो जाए। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। और भरद्वाज जी क्या कहते हैं? जैसे मिटे मोह भ्रम भारी। जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम, इन्होंने शोक को छोड़ दिया, इन्होंने कहा जाते जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहो सो कथा नाथ विस्तारी। आप इस कथा को थोड़ा विस्तार से बताओ जिससे मेरे मन का मोह भ्रम दूर हो जाए। याज्ञवल्क्य मुस्कुराने लगे और याज्ञवल्क्य बोले कि मैं समझ गया कि तुम मेरे से पूछना चाहते नहीं हो, तुम चाहते हो कि किसी प्रकार से राम कथा की चर्चा हो, क्योंकि चतुराई तुम्हारी मैं जानी, मैं तुम्हारी चालाकी जान गया हूं, लेकिन मैं सुनाऊंगा पर उसकी एक शर्त है, सादर सुनहु तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुहाई। बोले मैं भगवान राम जी की कथा करूंगा, लेकिन आपने आदर के साथ सुनना है और मन को लगा के सुनना है, मन को भटकाना नहीं है, मन को स्थिर रखना है। महामोह महेशेष महेशेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। ये संसार का जो मोह है ये भयंकर है, और भगवान राम जी की जो कथा है ये कालिका के समान है जो राक्षसों को बद्ध करती है। और जो मोह है ये महिषासुर है, ये ऐसा असुर है कि आदमी को दिन रात चैन से जीने नहीं देता, दिन रात चैन से रहने नहीं देता। और ये कथा क्या है? ये काली माता के समान है जो महिषासुर मर्दनी है। राम कथा क्या है? राम कथा शशि किरण समाना। राम की कथा क्या है? चंद्रमा की किरणों के समान है। और जैसे चंद्रमा रात को चकोर चंद्रमा को देखती रहती है, ऐसे संत लोग इस कथा की तरफ देखते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। उनका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, दसों इंद्रियां परमात्मा की तरफ लगी रहती। याज्ञवल्क्य बोले भरद्वाज जी, जैसे संशय आपने किया था ऐसा ही संशय शंकर भगवान की पत्नी सती ने किया था, पार्वती ने किया था। तब महादेव ने, शंकर भगवान ने इस कथा का विस्तार से वर्णन किया था।
जैसे शंकर भगवान ने पार्वती को कथा सुनाई, वही कथा मैं आपको सुनाने की चेष्टा करूंगा। और कथा याज्ञवल्क्य जी ने प्रारंभ की कि एक बार त्रेता युग में कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान और सती रहते थे, और वहां पर भगवान के नाम की चर्चा करते थे, परमात्मा के बारे में विचार करते थे, और मन भगवान के चरणों में लगा हुआ था। तो ऐसे कैलाश पर्वत पर रहते रहते एक बार भगवान शंकर के मन में आया कि वे तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, जैसे आप लोगों के मन में भी आता है तीर्थ यात्रा करें। तो शंकर भगवान कैलाश पर रहते थे। उस समय सती थी, पार्वती नहीं थी उनकी पत्नी। शंकर भगवान सती को लेकर के बोले कि चलो, अब पहाड़ पे रहते थे, बहुत दिन हो गए, चलो घूमने चलते हैं, आउटिंग करते हैं, थोड़ा घर से बाहर घूम के आते हैं, संत महापुरुषों का दर्शन करते हैं। तो शंकर भगवान कैलाश से उतर करके समुद्र के पास आ गए, और समुद्र में के पास आए तो वहां अगस्त महर्षि निकले। अगस्त क्या है, इनका नाम है घट योनि, घड़े में से पैदा हुए हैं। किसी मनुष्य के शरीर से पैदा नहीं हुए, घड़े में से पैदा हुए। जैसे सीता घड़े में से पैदा हुई, जैसे द्रौपदी अग्नि में से पैदा हुई, ऐसे ही अगस्त महर्षि, इनका नाम है घट योनि। अब कथा के बारे में आप थोड़ा सा गहराई से विचार करेंगे। कथा सुनने वाला कैलाश से आया है, ऊंचाई से आया है, आज कथा सुनाने वाला समुद्र के पास बैठा है। मैंने भगवान की कथा ऐसी है कि बड़ा छोटे के पास जाता है और उतने ही आदर के साथ सुनता है जितने बड़े से सुनता है। क्योंकि भगवान की कथा के बारे में ये नहीं कहा गया कि कौन सुनाएगा। सुखदेव जी बिना कपड़ों को सुना रहे हैं, नारद जी बिना बजाते बजाते सुना रहे हैं, काकभूषण नीलकंठ पर्वत पर बैठे बैठे सुना रहे हैं, और हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे बैठे सुना रहे हैं। वही हनुमान जी रावण की लंका में सभा में सुना रहे हैं। वाल्मीकि जी भी सुना रहे हैं। इसमें कोई छोटे बड़े का भेद नहीं है। इसमें है कथा करने वाला कौन है और कथा सुनने वाला कौन है। परिवार में छोटा बच्चा होता है, वो तोतरी तोतरी भाषा में बोलता है, तो माता पिता प्रसन्न होकर सुनते हैं कि मेरा बच्चा बोलना सीख गया। जो बारक कह तोतरी बाता, हंसई मुदित मन पितु और माता, हंसे कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण दारी। बोले बच्चा तोतली भाषा बोलता है, माता पिता प्रसन्न होते हैं, लेकिन पड़ोसी मजाक उड़ाते हैं, ये तोतला बोलता है, इसको बोलने का तरीका नहीं आता है। जो महापुरुष होते हैं वो छोटा भगवान की बात करे तो उसको भी उतने ही ध्यान से सुनते हैं। क्योंकि मैंने अपने जीवन में लाखों संतों का संग किया है, लाखों संतों का संग किया, और संत संत जब मिलते हैं, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात,
और मूर्ख से मूर्ख मिले दे घुंसा दे लात। ज्ञानी ज्ञानी मिलेगा तो ज्ञान की चर्चा होगी, और मूर्ख मूर्ख मिलेंगे तो पागलपन की चर्चा होगी। अब जो भी संत होगा उसके अपने अपने अनुभव हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो संत होना चाहिए, वो ढोंगी नहीं होना चाहिए। वो लाल वस्त्रों को पहन करके इसका अपमान करने वाला नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि ज्ञान देना है और ज्ञान लेना है। फालतू का आडंबर नहीं, फालतू का प्रपंच नहीं, बेकार की बातें नहीं। परमात्मा के लक्ष्य को जो साधित करे उस तरफ बात करना है। और शंकर भगवान राम प्रेमी हैं और सती साथ में थी। अब कुंभज ऋषि के पास में आए तो कुंभज ऋषि ने कहा कि भाई कैलाश पर्वत से उतर कर शंकर भगवान आए हैं, तो उन्होंने इनके चरणों की पूजा की, इनका सत्कार किया, इनकी आरती उतारी, इनके पैरों को धोया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त ऋषि ने कथा प्रारंभ की और आपने देखा सुनने वाले दो थे, पर शंकर भगवान ने परम सुख मान करके सुना। महात्मा ने कथा की, शंकर भगवान ने सुनी, और जब कथा पूर्ण हो गई, काफी दिन हो गए, तो महात्मा जी ने भी पूछा कि प्रभु मैंने अपना अनुभव सुनाया, तो आप भी कुछ बता दो। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। महात्मा जी ने भगवान की कथा के बारे में पूछा तो कही शंभु अधिकारी पाई। शंकर भगवान ने देखा कि ये अधिकारी हैं, इनको देना ठीक है, इनको देना ठीक है। क्योंकि मणि यदि जौहरी पारखी को दी जाएगी तो वो उसकी कीमत जानेगा। यदि मणि किसी पागल को दे दिया जाए तो वो कांच समझ करके उसको फेंक देगा, उसको बर्बाद कर देगा। तो शंकर भगवान ने कुंभज ऋषि को कही शंभु अधिकारी पाई, अधिकारी समझ के उनको सुनाया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछ दिन तहां रहे गिरिनाथा। भगवान की चर्चा रोज ही चलने लग गई और कथा करते करते शंकर भगवान काफी दिन वहां रहे। लेकिन हो क्या रहा था, महात्मा कथा कर रहे थे, शंकर सुनते थे, पर पार्वती नहीं सुनती थी। शंकर भगवान कथा करते थे, महात्मा सुनते थे, पार्वती नहीं सुनती थी। तो कुछ लोगों ने एक बार पार्वती से सती से प्रश्न कर दिया, सती से कि आप कहाँ कहाँ घूम के आई। सती ने कहा गए थे घूमने के लिए समुद्र के किनारे। क्या देखा, बड़े साइट सीन देखे, समुद्र का किनारा देखा, बड़ी बड़ी लहरें देखी और बड़ा आनंद आया। ठंडी ठंडी हवा चलती थी, शीतल शीतल हवा चलती थी। गर्मी का नामो निशान नहीं था, बरसात का नामो निशान नहीं था, और बहुत आनंद आया। जैसे हम और आप लोग क्या करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो कैमरा ले जाते हैं, तो फिर फोटो खींचते हैं, अनाप शनाप कपड़े पहन लेते हैं, बम्बू डांस पहन लेते हैं, बिना स्लिप के कपड़े पहन लेते हैं, और फिर फोटो खींचते हैं, बच्चों को साथ लेके, पत्नी को साथ लेके, पति को साथ लेके, और फिर आकर के वो अपने परिवार में सबको दिखाते हैं।
कि अपनी जो बेशर्मियाँ की हैं, अपनी जो मूर्खताएं की हैं, वो लोगों को फेसबुक में डालते हैं। मैंने तो देखा, जब फेसबुक देखता हूँ ना, तो लोग ऐसे ऐसे भोड़े ढंग से, ऐसे ऐसे बेकार के ढंग से अपनी फोटो फेसबुक पर डालते हैं कि जिसको देख करके शर्म आती है, जिसको देख करके लगता है कि भाई ये क्या दिखाना चाहते और किसको दिखाना चाहते हैं, और कौन तुम्हारे को देख के खुश हो रहा है। और उन्हीं फोटो के नीचे लोगों के कमेंट लिखे रहते हैं। अभी पिछले दिनों मैं एक चित्र देख रहा था, तो उसमें एक लड़के ने कमेंट लिखा कि मैडम आप तो हमारी तरफ ध्यान ही नहीं देती। आप बताओ, मैडम की तरफ उसका पति ध्यान देगा कि ये छोकरा ध्यान देगा? पर जब मैडम ने अपने कपड़े ही ऐसे ऐसे बेढंगे ढंग से पहन रखे हैं और अपने को दिखा रही है, भाई तुम किसको दिखाना चाह रही हो? और आदमी किसको दिखाना चाह रहा? आदमी भी अपनी ऐसी ऐसी फोटो डालेगा कि जिससे लोग देखें कि भाई इसके पास कितने कपड़े हैं, कितने बढ़िया हैं। ये संसार कुछ नहीं है, ये मनुष्य का शरीर है, इस पर भगवान ने चमड़ा चढ़ा दिया है, और इस चमड़े के अंदर क्या क्या है कुछ पता नहीं है। जितना बाहर से सुंदर दिख रहा है, उतना ही इसके अंदर गंदगी भरी पड़ी है। नाक में कचरा है, मुंह में कचरा है, कान में कचरा है, पेट में कचरा है, और कभी कभी जब बोलता है तो भी इसकी भाषा कचरे जैसी लगती है। एक बात बोलता है, चार गाली निकालता है, एक बात बोलता है, चार गाली निकालता है, एक बात बोलता है, चार गाली निकालता है। वो गाली किसको निकालता है उसको भी समझ नहीं आ रहा, और गाली माँ की, बहन की, माँ की, बहन की, माँ की, बहन की गाली निकालता, और ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोलता है। इसके मुंह से नारायण नारायण नहीं निकलता, हरि हरि नहीं निकलता, राम राम नहीं निकलता, गोविंद जय जय गोपाल जय जय नहीं निकलता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नहीं निकलता। ये तो फोटो ही खींचने में लगा हुआ। लोगों ने कहा, पार्वती हमने सुना है कि समुद्र के किनारे कुंभज ऋषि ने कथा सुनाई थी, आपने सुनी क्या? पार्वती सती ने कहा, मेरे को सुनने की क्या जरूरत? बोले क्यों? बोले ये तो शंकर भगवान डेली घर में करते रहते हैं, और मैं राम को जानती नहीं क्या? मैं विष्णु को जानती नहीं क्या? बोले आपने कथा क्यों नहीं सुनी? बोले वो हमको क्या कथा सुनाएगा? उसने हमारी पूजा की, हमारी आरती उतारी, हमारे को तिलक लगाया। अब जो हमारी पूजा करने वाला है वो हमको ज्ञान क्या दे सकता है? ध्यान रखना, आप यदि ज्ञान लेना चाहे तो नौकर से भी ज्ञान ले सकते हो। आप यदि ज्ञान लेना चाहे तो छोटे बच्चे से भी ज्ञान ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि ज्ञान लेने की योग्यता आपके अंदर है क्या? अपने जीवन को बाल्टी जैसा बना लो, बाल्टी जैसा। कुएं के अंदर से पानी भरना है तो कुएं के अंदर जाकर के बाल्टी को झुकना पड़ेगा। आप लोग जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, कुएं थे और अब नल भी है। अब नल के नीचे बाल्टी उसके नीचे खड़ी नहीं होगी, भिखारी बन के खड़ी नहीं होगी, तो टोटी में से पानी उसमें भरेगा कैसे? मेरे को दो, मेरी इच्छा है, मेरी चाहना है। अब टोटी को खोल दिया और बाल्टी पानी से अलग जाके खड़ी हो गई कि मैं इसके नीचे क्यों जाऊं, ये पानी मेरी तरफ आए। तो ऐसे हो सकता है क्या? अब बाल्टी लेके चले गए, टोटी चला दी और बाल्टी बोली मैं तो उल्टे होके रहूंगी, उल्टे होके मेरे को भरो, तो भरेगी क्या? पुराने लोग बाल्टी को लेके जाते थे तो आपने देखा होगा कई कई बाल्टियों में बहुत अकड़ होती है।
कई बाल्टियों में बहुत अकड़ होती है, वो झुकती नहीं है। तो जो पानी लेने वाला है वो रस्सी से बांध के बाल्टी को कुएं में डालता है, और कुएं में जब बाल्टा डालता है तो बाल्टी अकड़ के झुकती नहीं है। तो जो पानी भरने वाला है वो रस्सी को खींचता है, बाल्टी में पानी आया नहीं तो क्या करता है, ऊपर खींच के बाल्टी को जोर से रस्सी छोड़ देता है, और पानी में जाकर के बाल्टी थोड़ा सा झुकती है और आधा लोटा पानी आता है। और मालिक को तो पूरा चाहिए, तो वो दोबारा खींचता है, फिर फेंकता है, दोबारा खींचता है, फिर फेंकता है। अब ये चोट खा खा के पूरी बाल्टी जब भर जाती है तो बाहर निकल के पानी आ जाता है। ऐसे ही बाल्टी यदि पहली बार ही झुक जाती तो इतनी बार ठोकरें नहीं खानी पड़ती थी, लेकिन जो झुकता नहीं है उसको बार बार ठोकर खाना पड़ता है, उसके बाद ही झुकता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब तक झुकाव नहीं आएगा, जब तक ठहराव नहीं आएगा, जब तक हमारे मन में कुछ पाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक हमको क्या मिलेगा। संसार के लोगों ने किताबें पढ़ी, सिलेबस पढ़ा, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, बायोलॉजी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन सब कुछ पढ़ने के बाद भी संसार में मकान बनाया, दुकान बनाया, फ्रिज बनाया, लेकिन शांति कहाँ मिली। और उसके बाद में पति से सुख नहीं मिला, पत्नी से सुख नहीं मिला, पड़ोसी से सुख नहीं मिला, माँ से सुख नहीं मिला, बाप से सुख नहीं मिला, तो घर छोड़ जंगल गए और जंगल में लग गई आग और फूटे हमारे भाग। क्योंकि आप जंगल जाएंगे तो किस्मत तो अपनी लेके जाएंगे ना। घर में रहेंगे तो किस्मत आपकी है, जंगल में जाएंगे तो किस्मत आपकी है। जो आपने कर्म किए हैं उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा। वाणी में लिखा है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड्ड गया, सुख है विच विचार दे, संतना शरण पया। बोले यार गृहस्थी में सुख है, बोले ना। घर को छोड़ने में सुख है, बोले ना। बोले फिर सुख कहाँ है? बोले संतों के शरण में जाने से और वहां जाकर के विचार करने से सुख मिलेगा। मन को मोड़ना पड़ेगा। मोह लागी लगन हरि चरणन की, चरण बिना मोह कछु नहीं भावे, झूठी माया स्वप्नन की। सती ने कहा जो हमारे पैर धोने वाला है वो हमको ज्ञान क्या देगा, इसलिए मैंने कथा सुनी नहीं, मैं साइड सीन देखती रही। तो बोले ठीक है, और हमने सुना है कि शंकर भगवान ने भी महात्मा जी को कथा सुनाई थी, तो आपने सुनी होगी। तो पार्वती ने कहा कि शंकर तो अपने हैं, घर में जब भी बैठेंगे तब भगवान की चर्चा हो जाएगी, तो वहां सुन लेंगे, तो वहां सुनने की चेष्टा क्या। भगवान की महिमा का वर्णन अगस्त ने किया, शंकर ने किया, और ये बताया कि ये परमात्मा हर युग में प्रकट होते हैं, कल्प कल्प में अलग अलग अवतार होते हैं। राम हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहे ही सुने ही बहुविध सब संता। हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, और संत लोग अनेकों अनेकों प्रकार से इसको कहते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, अपने अपने विचार के अनुसार कहते हैं। कह तो सुनत रघुपति गुण गाना, कछु दिन रह तहाँ रहे गिरिनाथा, मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। थोड़े दिन शंकर भगवान पार्वती के साथ वहां रहे,
आपने शब्दों की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। शंकर भगवान गए, क्या देखा, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंकर जी के लिए क्या लिखा, शंभु, और साथ में कौन जा रही है, बोले संग सती जग जननी भवानी। 3 पॉइंट, सती, जग जननी और भवानी। और महात्मा जी ने स्वागत किया। लेकिन जब कथा सुनने के बाद में वापस चले तो काकभूषण जी को, महात्माओं को इतना दुख हुआ कि ज्ञान की गंगा बह रही थी पर सती ने उसका लाभ नहीं लिया। संत गाते हैं ज्ञान गंगा नहा ले प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना ले प्यारे मना। अमृत के पास सती गई लेकिन कथा सुनी नहीं। और जब मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, महात्मा से विदा मांगी वापस जाने के लिए, घर जाने के लिए, तो चले भवन। शंकर भगवान चले, शंकर जी का नाम नहीं लिया, बोले चले भवन। कौन चले, शंकर। विदा किसने मांगी, शंकर ने। सती ने तो विदा मांगी नहीं, क्योंकि हस्बैंड यहाँ जाएंगे, वहीं वाइफ जाएगी। चले भवन संग, बोले शंकर चले किसके साथ, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती ने लिखा, जगत जननी ने लिखा, भवानी ने लिखा। बोले कौन जा रहा है, बोले राजा दक्ष की लड़की के साथ जा रहे हैं। भगवान से प्रेम करोगे तो परमात्मा की कृपा से सब टाइटल मिलेंगे, सब टाइटल मिलेंगे। ऊंचे से ऊंची पदवी मिलेगी, ऊंचे से ऊंचा नाम हो जाएगा, ऊंचे से ऊंचे जगह पे बैठ जाओगे। लेकिन जब भगवान से प्रेम नहीं करोगे तो डाउनफॉल हो जाएगा। बोले कौन जा रहा है, बोले दक्ष की लड़की। मैंने दक्ष माने चालाक की लड़की, जो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझती है। स्थान भ्रष्टा न शोभनते, केशा दंता नखा नरा। बोले जो आदमी अपने स्थान से गिर जाए, जो मैच्योरिटी खत्म हो जाए, जिसके अंदर में गंभीरपना खत्म हो जाए, उसका पतन हो जाता है। स्थान भ्रष्टा न शोभनते, जो अपने स्थान से गिर जाए, जो अपनी गद्दी से गिर जाए, जो अपने पद से गिर जाए, उसकी शोभा खत्म हो जाती है। कैसे, बोले केशा, सिर पे केस होते हैं, बाल होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन जैसे उसको काट के फेंक दिया जाए तो फिर उसको कोई हाथ लगाता नहीं। झाड़ू से जिस केसों को तेल लगा रहे थे, शैम्पू लगा रहे थे, क्रीम लगा रहे थे, बढ़िया बढ़िया सामान लगा रहे थे, लंबे लंबे कर रहे थे, जब उनको काट देते हैं तो फिर उनको हाथ नहीं लगाते, झाड़ू से साफ करके उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। गया, खत्म हो गई, प्योरिटी खत्म हो गई, वास्तविकता खत्म हो गई। दांत जब तक मुंह में है अच्छे लगेंगे, लेकिन यदि दांत टूट गया तो फिर उसको कोई अपने शो पीस में नहीं रखता, उसको उठा करके नदी में या पानी में या कुएं में या मिट्टी में दबा देता है। केशा दंता नखा, और नाखून जब तक हाथ में है सुंदर लगेंगे, लेकिन बढ़ गए और उसको काट दिया तो काटने के बाद में उसको झाड़ू से फेंक देते हैं। ऐसे ही मनुष्य स्थान भ्रष्टा न शोभनते, यदि वो अपनी रियलिटी में नहीं रहा तो उसकी शोभा खत्म हो गई। इसलिए मनुष्य को अपने आप में रहना चाहिए, लोगों के पीछे नहीं लगना चाहिए।
कि उसने ऐसा खाया तो मैं भी वैसे खाऊंगा, उसने ऐसा पहना तो मैं भी वैसे पहनूंगा, उसने ऐसा देखा तो मैं भी वैसे देखूंगा। अरे तुमको बदलने की जरूरत नहीं, तुमको मेकअप 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 व्हाट्स मीन मेकअप? मेकअप है क्या? बंदर को तो मेकअप करते किसी ने देखा नहीं, चिड़िया को किसी ने देखा नहीं, गधे को किसी ने मेकअप करते देखा नहीं। 84 लाख योनियां हैं, कोई मेकअप करती नहीं, क्योंकि सबको पता है भगवान ने जैसा बनाया है वैसा ही बन के रहना है। और हम जो मेक है उसको अप करते हैं, और अप करने के बाद में शक्ल और भी खराब हो जाती है। 1982 में एशियाड 82 हुआ था, एशियाड 82। उस समय मैं गुवाहाटी में था, तो फ्लाइट से आना था। एक वहाँ का मेरा एक शिष्य, और उसने कहा जी दिल्ली जा रहे हैं आप, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, 2-4 दिन एशियाड 82 देखेंगे। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, देख लेंगे, उसमें क्या है, खेल कूद ही है। अब एयरपोर्ट पे उतरे तो वहाँ से बस में सवार हुए, क्योंकि एशिया 2 में बसें लगी हुई थी, और बस में इतनी भीड़ कि बैठने की जगह नहीं। वो भी खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, और मेरे पीछे से एक महिला आई जिसने सुंदर मेकअप कर रखा था। अब भीड़ थी, पसीना भी था, तो वो जब थोड़ा आगे गई तो उसके जो आईब्रो था उसमें से, आईब्रो में से पता नहीं क्या किया होता है, तो उसने कि पता नहीं किसी का कपड़ा लगा या इसका दुपट्टा लगा, जिसका हाथ लगा, एक तरफ की आईब्रो जो थी वो काली जी खट गई, और एक तरफ का जो आईब्रो था रह गया। अब मैंने आईब्रो की तरफ देखा नहीं, लेकिन जब मैंने दोबारा उसको घूम के देखा तो मेरे को लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि जो भूत प्रेत होते हैं वो रूप बदल लेते हैं, तो मैंने लड़के को बोला अशोक जरा आगे चल, आगे चल, आगे चल। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं। और एशिया 2 से पहले ही स्टॉप के पास में मैंने बस को रुकवाया, और उसको बोला नीचे उतर गए। क्योंकि उसने कहा गुरुजी अभी तो वो तो यहाँ खेल कूद दूर है। मैंने कहा गाड़ी में एक भूतनी है, भूतनी। अरे भूत प्रेतों का कुछ नहीं पता लगता कहाँ चिपक जाए। उसने कहा भूतनी है? मैंने कहा वो अपने साथ में एक औरत थी ना, कटे हुए बालों वाली, चेहरे पे सफेद कुछ बड़ा सफेद सफेद लगा रखा था। मैंने कहा तूने ध्यान नहीं दिया? उसने कहा गुरुजी क्या? मैंने कहा 1 मिनट पहले उसकी दोनों आंखों पे काला काला था, और जब दोबारा मैंने ध्यान दिया तो एक तरफ का काला उड़ गया था, एक तरह का था, तो मेरे को तो ये भूतनी लगती है। उसने कहा गुरुजी भूतनी नहीं है, आजकल पेंसिल आती है और उससे महिलाएं लगा लेती। अब परमपिता परमात्मा ने हम सबको जो बनाया है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, तो वहां क्या है? नीली साड़ी तो नीली बिंदी, काली साड़ी तो काली बिंदी, पीली साड़ी तो पीली बिंदी, हरी साड़ी तो हरी बिंदी। लेकिन शास्त्रों ने क्या कहा? लाल बिंदी होनी चाहिए, लाल बिंदी। पर मैंने बिंदियां चेंज होती देखी, पर मैंने किसी महिला को ये नहीं देखा कि हरी साड़ी तो हरा पाउडर मुंह पर लगाओ, काली साड़ी तो काला पाउडर लगाओ, पीली साड़ी तो पीला पाउडर लगाओ। और अपने ओंठों को ऐसे रंग लेते हैं कि खाना खाते समय भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, चाय पीते समय भी ध्यान रखना पड़ता है। और कोई सामने वाला देखने को तैयार नहीं है,
ये अपने आप ही शीशा निकाल निकाल कर देखते रहते, अपने आप ही शीशा। लेडीज की बात नहीं करता, आदमी भी ऐसे ही है, चिपस्टिक चिपस्टिक लगा रहे हैं, बालों को अलग अलग शेप दे रहे हैं, 2-2 घंटे बाथरूम में बैठ करके बालों को ठीक करते रहते हैं, और फिर शरीर को ठीक करने के लिए जिम खाने चले जाते हैं, जिम। और वो 15-20 दिन, 1 महीने का बुखार सा चढ़ता है, उसके बाद में फिर उतर जाता है, फिर लग जाता है अपने घर के काम। लोगों ने पार्वती से पूछा, तुमने कथा क्यों नहीं सुनी? बोले वो महात्मा क्या सुनाएगा। अब टेलीविजन के ऊपर महात्मा लोग आते हैं, अनेकों प्रकार की कथा करते हैं, संगीत भी है, नाच भी है, गाना भी है, लेकिन बीच बीच में कुछ अच्छी बातें भी बोल जाते हैं। आपको नाच गाना पसंद नहीं आता, ठीक है, और आजकल तो एक सिस्टम बन गया है टीवी में कि आप रिकॉर्ड कर लो, आपको अच्छा लगता नहीं तो उसको रिवाइंड कर दो, आगे बढ़ा दो, फॉरवर्ड कर दो, और जो ज्ञान की बात है उसको सुन लो। जैसे मैं भी टीवी में महात्माओं की बातें सुनते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि भाई ये भजन ही भजन हो रहा है और लोग नाच रहे हैं और तबले वाला अपना तबला बजा रहा है, तो हम उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, या फिर जो कथा आती है तो उसको ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, विचार कर लेते हैं। लेकिन जो कीर्तन भी वो कर रहा है तो उसमें भी वो राम राम श्याम श्याम कर रहा है, क्योंकि लोग सुनने वाले सो जाते हैं, तो इसलिए उसको जगाने के लिए कीर्तन भी कर देते हैं। अब आप लोग पूछे कि मैं कीर्तन क्यों नहीं करता। मैं इसलिए कीर्तन नहीं करता क्योंकि सुनाने वाला भी मैं, और सुनने वाला भी मैं, और विचार करने वाला भी मैं, और समझने वाला भी मैं, समझाने वाला भी मैं, बताने वाला भी मैं, पूछने वाला भी मैं, और उसका उत्तर देने वाला भी मैं ही इस मोबाइल के सामने राम बन जाता हूं, मैं ही रावण बन जाता हूं, मैं ही अंगद बन जाता हूं, मैं ही हनुमान बन जाता हूं, मैं ही कुंभज बन जाता हूं, मैं ही शंकर बन जाता हूं, मैं ही सती बन जाता हूं, मैं ही पार्वती बन जाता हूं। इसलिए किसका कीर्तन और कैसा कीर्तन? क्योंकि जितनी भी कथा मैं कर रहा हूं वो सब राम के अंदर ही डूबी हुई है। यदि कोई एग्जाम्पल भी है तो भी राम की तरफ ले जाने वाला एग्जाम्पल है। ये न केन प्रकार न, जैसे तैसे जिस विधि से भी हो भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो, उसकी चेष्टा करने की मेरी वृत्ति है, मेरा मन है। सती ने कथा सुनी नहीं, और सती ने कथा नहीं सुनी, अहंकारी होकर रही, बाल्टी झुकी नहीं, पानी भरा नहीं, और खाली दिमाग शैतान का डेरा। जब खाली दिमाग होता फिर शैतानी आएगी। अब शैतानी क्या आएगी? अब लोगों के परिवारों में जाते हैं, हम देखते हैं एक घर में 10 आदमी बैठे हैं, 10 आदमी मोबाइल लेके बैठे हैं, और सब आदमी पबजी खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। मैं बच्चों को समझाता हूँ, भाई तुम लूडो खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, क्यों? बोले टाइम पास। मैंने कहा ये तो वैसे हो जाएगा। अरे तुम अपने सिलेबस को देख लो, अपनी पढ़ाई की तरफ देख लो, जो पीछे पड़ा है उसको रिवीजन कर लो, तुम्हारे काम आएगा। ये गेम खेल करके तुमको लाभ क्या है? और 10 आदमी परिवार में, 10 के पास ही एंड्रॉइड फोन है, और सबकी गेम अलग अलग है, सबकी गेम अलग अलग है। अरे तुम्हारे पास मोबाइल है, यूट्यूब खोल लो, गूगल खोल लो, और गूगल में जा करके दवाइयों के बारे में पूछ लो, बीमारी के बारे में पूछ लो, भोजन बनाने के बारे में पूछ लो, डिश बनाने के बारे में पूछ लो, भोजन के तरीके पूछ लो,
ब्रह्मांड में क्या क्या चलता है वो पूछ रहे हो, वो सारी बातें तुम्हारा ज्ञान बढ़ाएगी। ये पबजी क्या बढ़ाएगा, ये लूडो क्या बढ़ाएगा? इतना ज्ञान भरा हुआ है गूगल के अंदर, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि विश्व का सारा ज्ञान उसने भर दिया। गीता भर दी, रामायण भर दी, उपनिषद भर दिए, कहानियां भर दी, कथाएं भर दी। आप खोल के बैठो ना, गीता प्रेस गोरखपुर की 18 पुराण यूट्यूब में भरे हुए हैं। आप उसका ऐप खोल लो, उसको पढ़ते जाओ। राम सुखदास जी की कथा आप खोल लो, पढ़ते जाओ। जयदयाल जी गोयनका, उनकी कथा पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। ज्ञान सागर महाराज जी की कथा है, महाविद्वान, उनकी कथा सुनो, पढ़ते जाओ, समय व्यतीत हो जाएगा। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। जीवन को ऐसा बनाओ कि आपकी एक्टिविटी से किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। मैं पूरे भारत में घूमता हूं और जितने भी लोग रहते हैं, भगवान की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, सब जगह मेरे लिए अलग रूम तैयार है। हाँ, सब जगह। गरीब का झोपड़ा भी है तो मैं वहां भी रहने को तैयार हो जाता हूं। और सब जगह टीवी लगा हुआ है। और जब मैं पहुंच गया तो बच्चों को भी पता है, बुढ़ों को पता है कि अब 5 दिन महाराज रहेंगे तो टीवी बंद रहेगा, टीवी नहीं चलेगा। क्योंकि साल भर बाद मिले हैं तो कुछ सुनना चाहते हैं, मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। जीवन में अपार कष्ट हैं। सदगुरुदेव के सामने अपनी किताब खोलेंगे तो महाराज गुरु मंत्र के द्वारा चाबी, मास्टर की से चाबी से खोल देंगे ताला और समस्या का समाधान हो जाएगा। महापुरुषों के पास बैठने की चेष्टा करो, अपने से बूढ़े आदमी के पास बैठने की चेष्टा करो, अपने से वृद्ध आदमी के पास बैठने की चेष्टा करो, जवान के पास नहीं। जवान के पास बैठना है तो अपनी बात उसको समझाओ, बूढ़े के पास बैठना है तो अपनी कथा समझ सुनाओ, उसकी कथा सुनो। उसने जीवन में क्या क्या उसने जीवन में स्ट्रगल किया, कैसे कैसे वो आगे बढ़ा। हर मनुष्य अपने जीवन में ऐसी ऐसी बात बताएगा कि आपको सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो पूरे भारत में घूमता हूं और मैंने आज तक कोई भी परिवार सुखी नहीं देखा। घर में 5 आदमी हैं तो 5 ही दुखी हैं, 10 हैं तो 10 दुखी हैं, 2 हैं तो 2 ही दुखी हैं, और सिंगल है तो सिंगल भी दुखी है। क्योंकि नहीं सत्संग न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। न सत्संग है, न भक्ति है, न विवेक है, न राम जी के नाम का सहारा है। अब शंकर भगवान सती को लेकर के सत्संग सुनने गए, पर इसको तो बुद्धि दिमाग ही नहीं। क्योंकि क्या है, दक्ष कुमारी, डाउनफॉल हो गया, पदवियां चली गई। संग सती जगजननी भवानी, मुनसन विदा मांगी त्रिपुरारी। विदा मांगी शंकर भगवान ने और सती ने विदा भी नहीं मांगी। बोले ये काय की विदा, ये कौन सा बहुत बड़ा आदमी है। और जब वापस आ रहे थे उसी समय हो गए थे, राम भगवान का धरती पर अवतार हो गया था और पिता दशरथ ने घर से 14 साल के वनवास के लिए भेज दिया था कैकेयी के माध्यम से। और ये
चित्रकूट आ गए, चित्रकूट से पंचवटी आ गए, पंचवट में आकर के रावण आया, सीता जी को चुरा के ले गया। और आकाश मार्ग से शंकर भगवान सती के साथ जा रहे थे और नीचे देखा, क्या देख रहे शंकर कि जिस राम जी की कथा सुन के जा रहा हूं उनका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। लाइव वहां तो सुन के आया था, यहां लाइव हो रहा है। आप लोगों ने रामलीला देखी होगी, तो उसमें ये पात्र हैं वो कई दिन से रिहर्सल करते हैं। 10, 15, 20, 50 आदमी जो भी इसमें कलाकार होते, कोई सीता बनती, कोई शूर्पणखा बनता है, कोई जनक बनता है, तो वो सब मिल करके रिहर्सल करते हैं। और जब उनके नाटक करने का समय आता है तो पर्दे के बाहर तो जो पात्र है वो रहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे एक आदमी छुपा रहता है। सामने वाला डायलॉग बोलता है और पर्दे के पीछे वाला उसके आगे की बात बोलता है, तो पकड़ के वो बोलते हैं। और वो डायलॉग ऐसे होते हैं कि जितने भी पात्र हैं वो सबको याद है। हनुमान ने क्या बोलना है, शंकर ने क्या बोलना है, राम ने क्या बोलना है, सीता ने क्या बोलना है, कहाँ गिरना है, कहाँ रोना है, कहाँ हंसना है, कहाँ गाना है, वो जितने भी पात्र हैं सबको पता है। लेकिन जो पर्दे के पीछे है उनको पता है, लेकिन जो पर्दे के आगे हैं वो ऐसा नाटक करते हैं जैसे एकदम रियलिटी हो। शंकर भगवान कथा सुन के आ रहे थे तो देखा क्या कि जो सुन के आ रहे हैं वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। और क्या देखा कि पिता के वचन को मान के कि पिता वचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिताजी के वचनों को पालन करते राम भगवान दंडक वन में घूम रहे हैं। शंकर भगवान हृदय में विचार कर रहे हैं कि कैसे जाकर मैं इनका दर्शन करूं, क्योंकि जिनको ढूंढने के लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहू आवत नाही। महात्मा लोग पूरे जन्म लगा देते हैं और अंत में राम आते ही नहीं हैं। वो भगवान आज सामने खड़े हैं तो इनका दर्शन कैसे करूं। और सोचने लगे कि ये भगवान तो लीला करने के लिए गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, यदि मैं जाऊंगा तो दुनिया को पता लग जाएगा, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो शंकर उर अति क्षोभ, शंकर जी के मन में थोड़ा सा परेशानी हुई। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जाने मर्म सोई। शंकर मन में विचार करते हैं, अब एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं, अब 10 आदमी के मन में क्या विचार है किसी को पता ही नहीं। ये तो सती जा रही, तो शंकर जी के मन में क्षोभ है। और तुलसी दर्शन लोभ, मन दर लोचन लालची। बोले शंकर भगवान के मन में लोभ है कि मैं भगवान का कैसे दर्शन करूं, लेकिन मन डर रहा है यदि सामने जाऊंगा तो भेद खुल जाएगा भगवान का। पर आंखें लालची हैं, आंखों में लालच है कि मैं कैसे भगवान को दर्शन करूं, कैसे करूं। और ऐसा करते ही, क्योंकि शंकर जानते हैं ये तो रावण को मारने के लिए आए हैं। अब क्या करूं मैं। बहुत विचार किया, बहुत विचार किया। क्या देख रहे हैं, राम ऐसे पागल होकर रो रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ऐविधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरहि अति कामी। वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई।
शंकर भगवान ने कहा कि देखो भगवान कैसा नाटक कर रहे हैं, और दूर से ही कहा चलो कोई बात नहीं, अब पास में क्या जाएंगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चल यो मनोज न सावन। शंकर भगवान ने कहा सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसा कहते हुए बोले। तो जब बोले सच्चिदानंद भगवान की जय बोले, तो सती ने देखा कि ये किसको जय बोल रहे हैं। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकित कृपा निकेता। सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, ऐसा करते करते आंखों में आंसू भरे हुए हैं और शरीर पुलकित हो रहा है। सती ने देखा कि ये क्या हो गया शंकर भगवान को, ये इनकी दशा ऐसे कैसे बिगड़ गई। ऐसा तो कुंभज ऋषि के आश्रम में भी नहीं हुआ था, वहां भी ये इतने पुलकित नहीं हुए थे, लेकिन आज ये क्या हो गया। और मन में संदेह पैदा हो गया सती के कि कहीं इनको पुरानी कथा तो याद नहीं आ गई, कहीं इनको भगवान का स्मरण तो नहीं आ गया। और सती ने कहा कि ये सच्चिदानंद किसको बोल रहे हैं, यहां है कौन। ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कुछ भी दिखाई दिया नहीं। और क्या देखा कि नीचे दो राजकुमार जा रहे हैं और इन्होंने उनको प्रणाम किया है, लेकिन ये तो शंकर हैं, ये तो ब्रह्मा के द्वारा पूजित हैं, विष्णु के द्वारा पूजित हैं, सारे देवता इनकी पूजा करते हैं, तो ये सच्चिदानंद किसको कह रहे हैं। और ये दो लड़के जा रहे हैं, ये लड़के, और जा कह रहे हैं जैसे जैसे कोई संसार का दुखी आदमी सड़क पे रोता पीटता है, ऐसे रो पीट रहे हैं। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर होई नृप याहि न जानत वेद। सती ने कथा नहीं सुनी थी, इसलिए इसको रियलिटी का कुछ पता नहीं है। और सती विचार करती है कि जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, जो अकल है, अनीह है, जिसका भेद नहीं पाया जा सकता, क्या वो मनुष्य बन के घूमेगा। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा तुपरारी, खोजे सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। वो जो विष्णु भगवान है, वो मनुष्य का रूप बनाएंगे और वो ऐसी मूर्खता वाला काम करेंगे। सो सर्वज्ञ यथार्थ पुरारी। यदि मैं कहीं खो जाऊं तो शंकर भगवान वृक्षों से पूछेंगे, वो तो आंख बंद करेंगे, मेरे को ढूंढ लेंगे। और ये जो विष्णु है, जिनको सच्चिदानंद बोलते हैं, ये मूर्खों की तरह ढूंढ रहा है। खोजे सो की अज्ञेय नारी, जैसे अज्ञानी आदमी पत्नी को ढूंढता है। ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, और ये ज्ञान के धाम है श्रीपति असुरारी, असुरों को राक्षसों को मारने वाले हैं। और फिर सती विचार करती है कि शंकर भगवान की वाणी भी गलत नहीं हो सकती, इन्होंने सच्चिदानंद कहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के कहा होगा, क्योंकि शंकर भगवान सब जानते हैं। सती बहुत विचार करती है, बहुत विचार करती है कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, नाटक नहीं समझ आ रहा। सती विचार कर रही थी और शंकर भगवान सती के चेहरे को देख के समझ गए कि इसके मन में शंका पैदा हो गई। शंकर भगवान ने कहा, सती तुमको संशय नहीं करना चाहिए,
तुमको संशय नहीं करना चाहिए। मैंने सच्चिदानंद भगवान बोला है, तुमको विश्वास करना चाहिए। सती ने कहा ये है कौन? तो शंकर जी ने वही पुरानी बात बोली, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। जिनकी कथा कुंभज ने गाई थी। सती ने कहा मैंने तो सुनी नहीं। तो भक्ति जासु मैं मुने ही सुनाई, जिसकी भक्ति मैंने महात्मा जी को सुनाई थी। तो सती ने कहा मैंने तो सुनी नहीं। तो बोले सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जा ही सदा मुनिधीरा। बोले ये वही रघुवीर, वही राम है जिसकी कथा मैंने महात्मा को सुनाई और महात्मा ने मेरे को सुनाई। सती ने कहा मैंने सुनी नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं, इसलिए मैं जानती वानती कुछ नहीं। शंकर भगवान बहुत समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, पर सती को समझ आता नहीं। लाग न उर उपदेश यद्यपि कहो शिव बार बहु। शंकर भगवान बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, पर सती की समझ में आता नहीं है। तो बोले बिहसे महेश हरि माया बल जान जिए। शंकर भगवान हंस के बोले, क्योंकि शंकर भगवान ने अपने मन में जान लिया कि परमात्मा कोई नया नाटक करना चाहते हैं, भगवान कुछ नया ही रूप बनाना चाहते हैं। भगवान के बल बहुत ज्यादा है, मेरे समझाने पे भी नहीं समझती और कुंभज ऋषि के समझाने पे भी समझती। विधि विपरीत भला ही नहीं। शंकर भगवान बोले पार्वती सती तेरे को शक है ना, ये परमात्मा नहीं है? सती ने कहा मेरे को शक है। तो बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह, यदि तुम्हारे मन में शंका है तो जाकर के परीक्षा ले लो, जाकर के परीक्षा ले लो। और तुम जाके परीक्षा लो और तब तक मैं यहां बैठता हूं। कब तक? जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती। तबला की बैठ रहूं बट छाई, मैं बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं। महात्मा लोग चर्चा करते हैं बट क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सबे सुलभ सब दिल सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। बोले बट वृक्ष क्या है? विश्वास का पेड़। शंकर बोले मैं राम जी पे विश्वास करता हूं, वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए मैं बट वृक्ष के नीचे बैठता हूं। और तुमको संदेह है तो तुम जाओ जंगलों में भटको। यदि तेरे मन में संशय है तो किन जाई परीक्षा ले हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। यदि तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा संदेह है जाओ परीक्षा लो। संशय है, संशय क्या है? बोले संशय विपिन है, संशय जंगल है, ऐसा घना जंगल जिसमें से रास्ता दिखाई देता नहीं है, रास्ता भटक जाता है। आदमी को सब पता लगता नहीं कहाँ घूमना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी आता है। जब संशय हो जाता है पत्नी पर, जब संशय हो जाता है भाई पर, जब संशय हो जाता है पिता पर, माता पर, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। आदमी विचार करते करते डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी विचार करते करते खो जाता है, आदमी विचार करते करते रियलिटी को पूछता नहीं है और उस संशय के जंगल में दिमाग घूमता रहता है कि पत्नी खराब होगी, पति खराब होगा, बच्चे खराब होंगे। जबकि यदि खुल करके बात कर ले तो मामला सुलझ जाएगा। शंकर भगवान ने समझाया कि देखो सती, जा करके परीक्षा ले लो। जाते जैसे जैसे जाही मोह भ्रम भारी, वही जाके करो जिससे तुम्हारा मोह भी चला जाए और भ्रम भी चला जाए।
भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य से क्या कर रहे हैं? जाते मिटे मोह भ्रम भारी। शंकर भगवान क्या कहते हैं? जैसे जाहि मोह भ्रम भारी। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? जाते हुई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। ये सारी कथा शोक मोह भ्रम के बारे में ही है। शोक मोह भ्रम के बारे में ही है। लेकिन शंकर भगवान ने सावधान किया, सती परीक्षा लेना, लेकिन ढंग से। यदि आपके बात करने का स्टाइल ठीक है, यदि आपके बात करने का तरीका ठीक है, तो आप कहीं फेल नहीं हो सकते। यदि आपको बात जोड़ना नहीं आता, आए बाएं शाएं करने लग जाते हो, तो सामने वाला भी पजल्ड हो जाता है, तो आप तो पजल्ड है ही। तो शंकर भगवान ने कहा कि जाके परीक्षा लेना, लेकिन परीक्षा इस ढंग से लेना कि जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहसु यत्न विवेक विचारी। बोले मोह दूर करना है, भ्रम दूर करना है, पर काम ऐसा करना है, विचार करके करना है और विवेक से करना है। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, ऐसा ना हो कि पासा पलट जाए, ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुर्गति हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि तुम पथ भ्रष्ट हो जाओ, पदच्युत हो जाओ। क्योंकि शंकर भगवान इशारा करते हैं, जब गए थे संग सती जग जननी भवानी, जब मुनिसन विदा मांगत पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तो शंकर भगवान तभी समझ गए थे कि डाउनफॉल है, अब जीवन दूसरी तरफ चला गया, सती का दूसरे। शंकर भगवान समझा रहे हैं, जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करहुस यतन विवेक विचारी। काम ऐसे करना है कि परीक्षा लेना है, पर विवेक से और विचार से। सती ने शंकर भगवान की आज्ञा पाई और आज्ञा लेने के बाद में चलने लगी, और चलते चलते विचार किया कि परीक्षा कैसे लूं। शंकर भगवान ने कहा सच्चिदानंद भगवान की जय। और ये सच्चिदानंद हैं तो पता कैसे लगेगा, तो क्या करूं? सती चली और यहां शंकर भगवान ने विचार कर लिया मन में, यहां शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहू नहीं कल्याणा। शंकर भगवान समझ गए अब सती का कल्याण नहीं है, अब सती का कल्याण नहीं है। ठाकुर जी के बारे में इसके मन में संशय हो गया। संशय आत्मा विनश्यति। शास्त्र कहते हैं जो संशय करता है वो उसका विनाश हो जाता। तब शंकर देखे उधरी ध्यान, यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याण। शंकर भगवान समझ गए, संग सती जग जननी बोला है, दक्ष सुता, दक्ष की लड़की का कल्याण नहीं है। दक्ष माने चालाक, और चालाक की बेटी महाचालाक। और संसार में वही डूबता है जो महाचालाक होता है। संसार में धोखा वही खाता है जो महाचालाक होता है। चालाकी चूल्हे पड़े, भट्ठी पड़े अचार, तुलसी एक हरिभजन बिन चारों वर्ण चमार। परमात्मा के सामने चालाकी नहीं चलती, परमात्मा के सामने दक्ष नहीं चलता, परमात्मा के सामने तो झुक के रहना पड़ता। माता पिता का आशीर्वाद देना हो तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, गुरु का आशीर्वाद देना हो
तो सेवा करनी पड़ती है। बस एक ही चूक हो गई, सती ने शंकर की कथा नहीं सुनी, अगस्त महर्षि की कथा नहीं सुनी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि दक्ष सुता, शंकर भगवान कहते हैं भवानी नहीं, जगत जननी पार्वती नहीं, दक्ष सुता किसी राजा की लड़की, नहीं कल्याण, अब इसका कल्याण नहीं। और शंकर कहते देखो मैंने कहा और मैंने समझाया, फिर भी इसकी बुद्धि में नहीं आया। अब इसका मतलब क्या है कि विधि विपरीत भलाई नहीं, अब ब्रह्मा भी विपरीत हो गए हैं, अब इसमें भलाई दिखती नहीं है। और शंकर भगवान ने कहा कि अब करूं तो क्या करूं? तो बोले होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। शंकर भगवान ने कहा भैया संसार में वही होना है जो परमात्मा ने आगे से स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है, जैसा नाटक बना के रखा हुआ है। वही है सोई जो राम रचि राखा, जो राम ने रच के रखा है। इसलिए को करी तर्क, कौन तर्क करे, कौन इस उलझनों में पड़े, ऐसा होता तो ऐसा होना था, ऐसा होना था तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो गया, ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। को करी तर्क बढ़ावे शाखा, कौन इसकी शाखाओं को बढ़ाए, ये तो संसार है। और ऐसा कह करके शंकर भगवान बैठ गए और बैठ करके भगवान के नाम का जप करने लग गए। अस कहीं लगी जपन हरिनामा। और इधर सती की परीक्षा कैसे लूं? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही, यही आवत नर भूप। सती ने विचार किया कि परीक्षा कैसे लूं, तो राम जी रो रहे हैं सीता कहाँ है, सीता कहाँ, सीता कहाँ है। तो सती ने कहा मैं सीता बन के आगे से आऊंगी, तो यदि मेरे को पहचान लिया तो परीक्षा में पास, और यदि नहीं पहचाना तो फिर ये भगवान नहीं है। तो सती आगे से सीता का रूप बना करके आगे से आ रही, इधर से राम लक्ष्मण जा रहे हैं, उधर से सीता जी आ रही। राम जी की आंखों में तो आंसू थे, कुछ दिख नहीं रहा था। लक्ष्मण जी ज्यादा नहीं रो रहे थे, तो लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये क्या है, ये तो माता पार्वती है, ये तो माता पार्वती है। और हैरान हो गए, ये भगवान का क्या नाटक है। एक तरफ सीता जी को चुरवा दिया, भेज दिया, और इधर ये पार्वती सती जो है सीता बन के आ गई। तो लक्ष्मण जी विचार करते कि ये क्या नाटक क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है, बड़ी मुश्किल है। अब बोल भी नहीं सकते भगवान से, क्योंकि बड़े और जानते हैं लक्ष्मण जी भगवान के स्वभाव को। राम जी ने समझ लिया सती का कपट भेष है, क्योंकि समदर्शी सब अंतर्यामी, भगवान तो समदर्शी अंतर्यामी है, जिनके ध्यान करने से लोगों को कल्याण हो जाता है, ऐसे परमात्मा। और सती उनके साथ में छुपाव करती है। भगवान ने देखा कि मेरी माया कितनी विस्तृत है, आदमी को कहां से कहां पहुंचा देती है। सती सीता का रूप बना करके धीरे धीरे आगे आ रही थी, राम जी आगे आगे जा रहे थे, लेकिन जब आमने सामने पहुंचे तो राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु,
दोनों हाथ जोड़ करके सती जो सीता बनी उनको प्रणाम किया। अब सती ने देखा कि मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, तो संत लोग चर्चा करते हैं कि सीता के रूप में राम जी क्यों प्रणाम करते हैं। बोले देखो, यदि कोई गुरु परीक्षा लेने आए तो गुरु को प्रणाम करना चाहिए। यदि कोई शिष्य परीक्षा देने जाए तो भी गुरु को प्रणाम करना चाहिए। सती क्या है, ये परीक्षा लेने आई है, तो राम जी ने कहा गुरुदेव प्रणाम। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा मेरे पिताजी का नाम राम है और मैं जहाँ जंगल में आया हूं, और मैं जंगल में इसलिए भटक रहा हूं कि मेरी सीता जी खो गई हैं। पर आप जंगल में क्यों भटक रहे हैं? शंकर भगवान भी खो गए हैं क्या? मैं तो इसलिए भटक रहा, सीता खो गई, और आप क्यों भटक रही? राम जी की भाषा गूढ़ सुन करके जो सती सीता बनी थी उनको संकोच हो गया कि गलती हो गई, और घबरा गई और वहां से चली और विचार कर रहे कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने शंकर जी का कहना माना नहीं और अपना अज्ञान भगवान राम के ऊपर कर दिया, ऐसा सोच रही थी। तो राम भगवान ने कहा देखो इसको दिखाओ दृश्य, और सती बेचारी घबरा गई। और सती ने देखा, क्या देखा, आगे राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं, बाएं राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं, दाएं राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं, पीछे राम लक्ष्मण जानकी जा रहे हैं। और ऐसा घबरा करके वो वही जमीन पे बैठ गई। और जब बैठी तो जिधर देखती उधर राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। लेकिन अनेकों ब्रह्मांड दिखाई दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सारे दिखाई दे रहे हैं, राम जी के साथ में है। सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप। सती ने देखा कि सती भी दिखाई देती हैं, विधात्री भी दिखाई देती हैं, इंदिरा भी दिखाई देती हैं। और चारों तरफ राम जी ने ऐसी लीला दिखाई कि सब जगह जित देखूं तित राममयी है, जित देखूं तित राममयी है। और घबरा करके भगवान ने अपना रूप हटाया, ना वह सीता है, ना वह राम है, वह ना लक्ष्मण है। और सती वापस आई, घबराते हुए आई और गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात। जब शंकर भगवान के पास गई तो शंकर भगवान ने कहा ठीक ठाक तो हो ना, ठीक ठाक हो, कुशलता पूछी। अब कुशलता पूछने की क्या जरूरत है? पर राम जी का दर्शन करने गई थी। पर शंकर भगवान ने कहा कि जो भगवान की परीक्षा लेना चाहे वो कुशल तो हो नहीं सकता, उसका तो बेड़ा गर्क होने वाला है, उसका तो कल्याण होने वाला है। और शंकर जी ने कहा भाई सती, लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। अरे मैं अपने जीवन में भगवान की परीक्षा नहीं ले सका, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने गए, हार गए विष्णु जी की, मैं परीक्षा नहीं ले सका, बड़े बड़े देवता परीक्षा नहीं ले सके, लेकिन तुमने परीक्षा ली कैसे? सच बोलना सती, सच बोलना। और सती ने तुरंत कह दिया कछु न परीक्षा ली न कुसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले प्रभु मैंने कोई भी परीक्षा नहीं दी, आपने दूर से प्रणाम किया तो मेरे को लगा भगवान है, तो मैंने थोड़ा जा करके धीरे से नजदीक जाके प्रणाम करके आ गई, उनके पास गई और उनको प्रणाम करके आ गई। शंकर भगवान को तो लगा भाई मामला गड़बड़ है। शंकर भगवान ने ध्यान लगाया, तब शंकर देखे उधरी ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। तब शंकर भगवान ने ध्यान लगा कर देखा
कि सती गई थी, सीता बनी थी, सीता बन करके राम जी के सामने आई थी, राम जी ने इनके चरणों में प्रणाम किया था। राम जी ने कहा मैं तो भटक रहा हूँ, मेरी पत्नी सीता खो गई, लेकिन आप क्यों भटक रहे हो? क्या शंकर भगवान खो गए? यदि शंकर खो गए हैं तो हम पहले शंकर जी को ढूंढते हैं, सीता को तो बाद में ढूंढ लेंगे। और भगवान ने इसको अनेकों प्रकार से रूप बताया था, अनेकों लोक दिखाए, अनेकों ब्रह्मांड दिखाए। शंकर भगवान ने तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सारा चरित्र जान लिया और मन में विचार किया कि इसने मेरी माँ, राम मेरे पिता हैं, सीता मेरी माँ है, और सती ने सीता का रूप बनाया, मेरी माँ का रूप बनाया। ऐतन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मनवाए। शंकर भगवान ने संकल्प कर लिया कि ये अज्ञान के रास्ते पर चली गई हैं, इसलिए तलाक खत्म, संबंध विच्छेद। अब इस जब तक जिंदा हूं इस शरीर से इससे भेंट नहीं होगी। सारे चरित्र को जान लिया और आसमान से देवता लोग शंकर भगवान की बड़ाई करने लगे, और पार्वती, शंकर, सती और शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे। और जब गए तो सोचा कि यदि मैं आंख खोल के बैठूंगा तो शायद मन बदल जाए। शंकर भगवान जाके बैठ गए, कैलाश पर्वत पर जाके समाधि लगा दी। लगी समाधि अखंड अपारा, बीते संबत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमरण लागे, जाने ओ सती जगतपति जागे। इतनी लंबी समाधि लगी, 87 संबत 87, बीचे संबत सहज 87, 87,000 साल की समाधि लग गई। अब शंकर भगवान की समाधि लगी है तो उनको समाधि लगाने दो, आप लोग भी अपने अपने घरों का काम करो। आज बस इतना ही, फिर कल चर्चा करेंगे। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।